कोचिंग में जब पढ़ाया करूं, डॉक्टर साहब विराजमान है, प्रेम जी, आपरा सुपुत्र पृथ्वीराज जी परमार बट हमारा स्टूडेंट भी है, हमारा छोटा भाई जी सा भी है, और अब हमारे सागे बैठे क्लास भी ले लिया करे टाइम मिले जब। तो घना दिन पहले मन एक बार कहो कि सर मारे मालवाड़ा में एक बड़ी स्कूल है बट एक कार्यक्रम है, आप आओ। उन दिन तो मैं हाँ बदली, पचमन लगे जीवड़ा 520 किलोमीटर है कहीं करा जान स्कूल रे कार्यक्रम में अपना कहीं काम है। मैं वापस पृथ्वी जी के, पृथ्वी जी देखो जे ना हो जावे तो पृथ्वी जी मैंने वापस कहो कि सर अब तो पोस्टर छप गया, अब जाओ में पड़ी। मैं कल 5-6 दिन बीच में कर्नाटक गई दो, कल शाम रा कर्नाटक हूं आयो, लगभग 6 बजे रहा आसपास। आवाज आजे पीछे आजे, 2-1 मिनट के शांति राखो तो आवाज आजे। 6-1 बजे कर्नाटक हूं उतरियो, मैं जयपुर आयो, आया पछी मैं अब जानो ही पड़ी। लंबो रस्तो आपरो वापस तय करनी तो दूर आवनो आवे तो आंजू लगे कि घणो दूर है, क्यों परेशान होया फालतू में आके। पर अबार मैं घंटों भरी होयो मंच पर, और जब मैं मंच पर देख तो कि अब तक टाबरंग जिता कार्यक्रम होया, मारा आवनो पहला हो गया वहां को पतो को नहीं, अब तक जगह टाबरंग कार्यक्रम होया बम जे भगवान कृष्ण ने याद करी जाए और रामसा पीर ने याद करी जाए, बया गणगौर पर नृत्य करे, कोई तालरिया मगरिया गाई जाए, कोई महाराणा प्रताप ने याद करे, कोई मायड़ भाषा में कविता बोले, तो मारो 520 किलोमीटर आवनो सफल है। ई खातर में स्कूल ना घणो घणो धन्यवाद दूं। मारे ई बात ऑब्जेक्शन कोनी, ए टाबर जे कोई हिंदी रा गाना पर डांस करता तो भलो लागतो, टाबर भगवान रा रूप होवे। ए जे पंजाबी गाना पर नाचता तो भला लागता, ए जे गुजराती पर डांस करे तो बहुत प्यारा लगे टाबर। काई छोटी छोटी बच्चे अभी डांस कर रही, पर फिर भी जे आपरी भूम रहे, आपरी भाषा रहे, आपरी धरती रहे, जको प्रेम टाबरा अंदर दिखो और जको स्कूल वाला सिखायो, ई खातर स्कूल परिवार ने मारो घणो घणो धन्यवाद है। मैं शायद नहीं आऊं तो ती चीज ने घणी मिस करतो कि मैं क्यों कौन गयो मन भी कार्यक्रम में जानो चाहिए। तो आप बार बार अबार बोलता कि मालवाड़ा शिक्षा की नगरी है, मैं नहीं जानू पुरानो, सरपंच साहब प्रदीप सिंह जी बताऊं था जो मन थोड़ा और पतो चलो कि भाई एजुकेशन रो पुरानो टाइम रह है। पर मैं इतिहास रो विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास पढ़ाऊं जब मैं देखो कि घना बरस पहली, सरपंच साहब तो अभी 100 साल री बात करता, मैं थोड़ा और घणो ले जाऊं तो आज 1000 बरस पहली, और 1000 कहीं मैं और घणो पीछे ले जाऊं तो आज 1500 बरस पहली लगभग आप रो भीनमाल शिक्षा री नगरी हो, तो 1500 साल तो आप शिक्षा री नगरी हो। मैं बीच में आज भीनमाल कोई कार्यक्रम में बोलतो, जब मैं कहूं तो कि मोदी जी रा भाषण, देश रा प्रधानमंत्री जी रा भाषण है, जब भाषण में बार बार कहो है कि चीन में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, तो मोदी जी एक भाषण में बोलता है, एक इंटरव्यू में बोलता कि मैं चीन रा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिलियो, जो शी जिनपिंग मोदी जी ने कहो कि मोदी जी थारे में मारे में एक समानता है, थारे गांव में मारे गांव में समानता है। मोदी जी कहो मैं सोचू मारो गांव गुजरात में वड़नगर, आरो चाइना में पतो नहीं कौन सो गांव होवेलो जगह नाम ही आपनों को ले जाए कोनी, आपनों कई समानता होसे। तो चीन रा राष्ट्रपति कहो कि साहब आप रो जको गांव है गुजरात में, मारो जको चीन में गांव है, बट दोनों जगह एक चीन रो यात्री आयो, बीरो नाम हवेन सांगो, जो दोनों जगह आ गयो। पर मैं आपने और मोटी बात करना चाहूं, हवेन सांग वड़नगर गयो सी घूमन खातर, हवेन सांग चीन रो तो चीन रे कोई गांव में गयो से आ मोटी बात को नहीं। वो चीन रो यात्री हवेन सांग आज रे लगभग 1400 बरस पहली आप रे भीनमाल में पढ़ने खातर आयो, आ मोटी बात है कि भीनमाल शिक्षा की नगरी है। वो जब दिन भीनमाल रा अपनी किताब में बखान करने गयो, वो बतावे कि भीनमाल बीटे में बहुत सुंदर शहर रहे हो से, पहला चावड़ा री, बाद में जब प्रतिहार आ गया, जब प्रतिहार री राजधानी रही हो सी। मैं तो आज भी इतिहास पढ़ूं जब आज देखूं कि क्या 1500 बरस पहली अपना जगह बड़का हा बे डायरेक्ट इटली में व्यापार करया करता, रोमन व्यापारी आया करता भीनमाल बे, क्या ग्रीस जको देश है, यूनान जको देश है, क्यों व्यापार करता कि भाई यूनानी व्यापारी आकार मारा अवशेष अपने भीनमाल के अंदर मिले। मन और लगे कि भारत के अंदर जगह मोटा मोटा वैज्ञानिक होया, बाम एक बहुत मोटा वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त हो यार, ब्रह्मगुप्त अपने भीनमाल री धरती रहा।
कि भारत में जका मोटा मोटा कवि होया, जका मोटा मोटा साहित्यकार होया, बा में एक साहित्यकार कवि माग होया और बे माग आप भीनमाल रहा। ये चीजें अपना आप में गर्व फील कराने वाली है, प्राउड फील करने वाली है। मैं भीनमाल में एक कार्यक्रम में कहूं तो कि सरकारा पता नहीं क्या सोचा है, क्या काम करे है। मैंने एक बार बहुत पहले को हरियाणा का एक चौधरी साहब मिले, आज बे मन कहो सरकार बा हवे जो सड़क सड़क के काम करया करे है, तो सरकार साथी सड़क सड़क के काम करती हो सी। बाकी भीनमाल ही माघ नगरी क्यों है कि भीनमाल में पैदा हुआ माघ, पर माघ राजस्थान का भी तो हीरो है। मैं तो चाहूंगी वास्तव में भीनमाल ना उचित सम्मान जगदिन मिल सी, जगदिन बे कवि माघ जगह आपका भीनमाल का रवन रहा, वे ब्रह्मगुप्त जगह महान वैज्ञानिक आपका भीनमाल का रवन रहा, बा दोनों की मोटी मूर्तियां जयपुर में लागसी जगदिन भीनमाल में सम्मान है। आप जगह बोर्ड देव जगह जनप्रतिनिधि अठे भी विराजमान है, आज जब आप मिलो तो मन कही दो कदी कि इतो काम तो करे और जयपुर की सरकार हूँ, भारत की सरकार हूँ, आप बात तो करे कि जगह लोगों पूरा भारत जानीजनो चाहिए तो हो, मन भीनमाल तक सीमित करके रखना अच्छी बात को नहीं, मन पूरे राजस्थान में पूरे भारत के अंदर जानीजना चाहिए। टाबरा रे कार्यक्रम में ज्यादा इतिहास से किसी मोटी मोटी बात नहीं करनी। आ टाबरा लगे मारे लाडू कद मिलसी, मारे गाना सुनना, पण पछी मैं मास्टर आदमी हूं तो मारो भाषण दिया बिना रही जाए को नहीं। पछ मन लगे इतनी दूर आयो हूं तो कहीं तो बोल रही जाऊं, यहाँ सुको तो कौन जाऊंगा। नयो साल शुरू होयो, मैं खुद उन दिन कर्नाटक में कुर्ग जगह पड़े, जब कुर्ग में हो, चारों तरफ प्रकृति के अंदर बसेड़ो, बहुत सुंदर सी जगह ही। मैं सोचता हूँ कि हर आदमी हर साल के अंदर सोचा करे कि इस साल में कहीं कहीं कर सा। मैं सोचो कि आपने इस साल में कहीं कहीं करना चाहिए, आप खुद खातर कहीं कर सका, समाज खातर कहीं कर सका। मैं जब मैं सोची बे बात मैं आप खातर भी कर दूं, यदि आप मिलजुल के बे सब काम कर ले वहां तो ठीक रहे। किता होवे किता कोनी बा बात अलग है, पर कमो कमो संकल्प तो लेवा कि विशो कर लेवा। आप सर आप बुरो मत मान जो, स्कूल वाला भी थोड़ा सा मैं इसे कोई बात कर दूं तो भी मैं चाहूं कि अब जदू कोई कार्यक्रम होवे तो ए नहीं छोड़ी जाए। और पर्यावरण संरक्षण आपा नहीं करना पड़सी, धरती ने आपा नहीं बचानी पड़सी, प्रकृति ने आपा नहीं बचानी पड़सी। अच्छी बात है आप टापरा उत्साहवर्धन खातर ए छोड़ा भी हाँ, पर मने लगे का लागी पूरी तरह सफाई हो सी को नहीं, कुछ ना कुछ चीजें रह जैसी इन्हें बिना गंदगी फैलासी। यदि आप नहीं करा और जो नीट एंड क्लीन रख लिया और साफ सुथरो रख लिया तो बहुत चौकी है। और आप आज सब जगह लागू करा। स्कूल में मन दिखी जब मैं स्कूल में बोल दी आप ब्याह शादी में बंद कर दिया, जितो हो सके भी तो आप प्लास्टिक की चीजों को प्रयोग बंद कर दिया, पूरा तो कोई नहीं हुआ। मैं आ बात महीने भर पहले ही सोची कि आज के पचे आपा का मुकम आपने गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल कौन रखा, जब मैं कांच वाली बोतल रखनी शुरू कर ली यार आप बोतल को नहीं। आप सर थोड़ी कोशिश कर जो अगली बार कार्यक्रम होता आप प्लास्टिक वाली बोतल पानी को नहीं पिया तो थोड़ा ठीक हो जाए कार्यक्रम। पर्यावरण ये बचा है जे कोई सोचा कि एक दिन कोई सरकार आसी या एक दिन कोई मसीहा उतर सी वो अपना पहाड़ बचा देसी, नदियां बचा देसी, धरती बचा देसी, को नहीं बचा। बड़का आपने खातर जको छोड़ गया है आप जे बिसो आपने आने वाली पीढ़ी खातर छोड़ जैसा तो भली बात है। नहीं आने वाली पीढ़ियां गया काट दी पता नहीं बीच में बे लखना पैदा होया 2-3 पीढ़ियां में जगह कोई ढंग की चीज छोड़न बन गया तो आप गया तो नहीं सुना का मतलब। मैं वो भी चाहूँ कि स्कूल में हो तो आप ज्यादा कर सको, आप बच्चा ने सिखाई जो है तो छोटा टाबर है कहीं था हमारी बात को नहीं समझती, पर आपकी बात ज्यादा समझती आप रेगुलर आ रहे टच में रहो तो ज्यादा कर सको। आज टाबरा देश के प्रति भाव पैदा कर दो। आज दिक्कत आ हुई है कि छोटे बच्चा में देश के बारे में जानकारी खत्म हो गई। मैं आज जानू मैं 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े रहूं, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सीमा 8 किलोमीटर पर से खत्म हो जाती, बट मारो गांव हो सरकारी स्कूल में पढ़ता। मेरे बावजूद मैं जब 5वीं तक पढ़ता हो जब भी मनो पतो हो कि मेघनाथ साहा कौन है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय कौन है, जगदीश चंद्र बसु कौन है और वे कहीं कहीं करियो है, भारत का महान वैज्ञानिक कोयडा है। आ टाबरा भी सबने पता होना चाहिए कि अपने देश में कुंकुड़ वैज्ञानिक कोयडा, ताकि टाबरा के अंदर हमेशा वो स्वदेश को भाव पैदा होने के बाद लगे कि भारत देश के अंदर कहीं काम हो रहा है। भीनमाल रे टाबर ने जब ब्रह्मगुप्त की जानकारी नहीं हो तो अभी टाबर की गलती नहीं है, आपने सब की गलती है कि आप अभी टाबर के अंदर वो बता को नहीं पाया कि आप आदि धरतीरा लोग कहीं कर चुका और आपने धरतीरा लोग कहीं कहीं करे हो। वो स्वदेश को भाव जगाना जरूरी है। भी भाव में न केवल महापुरुषों के बारे में बताना, मैं कहूँ कि केवल वैज्ञानिक ही क्यों को नहीं आप अपने टाबरा संतां के बारे में बतावा। मन हमेशा लगे कि आप एक बहुत मोटो दुर्भाग्य रहे हो
कि शहर का सारा चौराया नेता की मूर्तियों भर गया, शहर के चौराहा पर कोई संतारी फोटो लागनी, शहर के चौराहा पर कोई साहित्यकारा की फोटो लागनी, शहर के चौराहा पर कोई जनरला की फोटो लागनी, बंग बारे में बताई जाए। हमारे एक मूवी रिलीज हुई 21 नाम करके, अरुण खेत्रपाल नाम करके अपना एक परमवीर चक्र विजेता हुआ है। मैं चाहूंगी सर ज्यादा नहीं कर सको तो आपरे स्कूल का जीता टाबर है वे भारत का सारा परमवीर चक्र विजेता रे बारे में तो कम जाना है कि वे कौन कौन पैदा हुआ है कि वे भले राजस्थान में होने वाला हवलदार मेजर पीरू सिंह और वे मेजर शैतान सिंह दो राजस्थान वाला हो, या भला वे भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हुए, भले अरुण खेत्रपाल हुए, भले होशियार सिंह जी हुए, बस सब रे बारे में कम अपना टाबरा जानना चाहिए कि अपने देश में बचावना लोग कौन हा, ये देश में बनावना लोग कौन हा। मैं एक चीज पर बड़ो अचंभो करया करूं कई बार, ई पीढ़ी में जितना टाबर बैठा है आ सबने दोस्त पूछो आ रहा कौन कौन है, और हर जात रो दोस्त मिलसी, हर धर्म रो दोस्त मिलसी। इसो काई है कि ई उम्र रो टाबर हर जात रहे, हर धर्म रे आदमी दोस्त बना रहे है, और थोड़े साल जाया पछे वही टाबर जातिवाद और धार्मिक रूप कर रहे है। ये मतलब आपा कठिन कठिन गलती कर रहा है, सामाजिक समरसता आपा खराब करने की कोशिश कर रहा है। आ टाबरा सिखाई जो कि मानव मात्र बहुत बड़ी चीज है, जाति पाति बात रही। मैं कोनी को जाति पाति टूट जैसी कोनी खत्म हुआ है, बड़का जगह बना गया, अभी कुछ सोच बना गया उसी पर समय के सागे जेब हम कोई कमियां आ गई तो वह कमियां दूर अपन कर लेनी चाहिए, वो आपनो कर्तव्य बने। अपन जात पात को ध्यान रखना है, शादी ब्याह सब जगह ध्यान रख लियो, बाकी जगह ध्यान रख लियो, पर हर जगह मैं आज ये कार्यक्रम में कहूँ तो कि किसो समाज तैयार करने लगा। कई दिन बीच में तो कहो कि महापुरुष जगह है वे मारी मारी यात्रा है, आप अपनी यात्रा महापुरुष सारी जयंती मनाने शुरू करी। बीच में कई दिन देवता में पकड़ रहे थे आपा फलानो देवता मारी यात्रा है, आजकल गुंडा में पकड़िया कि हर अपराधी जो है वो हमारे समाज रो है मन और महिमा मंडित करना शुरू कर। अब नीचे कितो और जानो है, अब कहीं बच्चों है, अब संभल जावा तो ठीक रही ताकि अगली पीढ़ी नापा बचा लेवा। और बीजी की सामाजिक समरसता की इतने सालों में बात करता अभी नापा बचा सका, ताकि टाबर अगली पीढ़ी में जब जावे तो ये बहुत अच्छा संदेश लेके जावे। एक आप जितना पेरेंट्स बैठा हो, मैं आप सबने कहना चाहूँ कोशिश कर जो कोनी होगा धीरे धीरे उसी चीजें शाम रो डेली 7 बजे 9 बजे 8 बजे 10 बजे 6 बजे 8 बजे जको टाइम आपने सही लगे 2 घंटा घर का सारा मोबाइल बंद करके आपस में बात करना शुरू करो। आपा नजदीक होता थकाई नजदीक को नहीं, आपा एक दूसरे में दूर हाँ, वो जो कुटुंब को भाव होया करतो हो, वो जगह हो कि परिवार को भाव होया करतो वो खत्म हो गया। और टाबर सर आप सिखाई जो हमारी आज 15 मिनट की बात हो टाबर नहीं सीखे, ये बात मैं सारी आप खातर कह रही हूँ, आप डेली बोलते टाबर सीख सी आ टाबरा कई जो भी डेली शाम रात 2 घंटा 1 घंटा आधा घंटा जितो बैठ सके बुजुर्गन बैठे। मैं आपने फिर कहना जाऊँ जगह 60 साल उम्र का जगह लोग है बांगन इतो नॉलेज है जगह कोई हद को नहीं है, बाप पीढ़ी चल जासी वो नॉलेज बांग सके चल जासी, मोबाइल के अंदर वो नॉलेज आ जावे निकाल आवे। मैं कोनी को मोबाइल चलाना गलत है, मने तो जे कोई 520 किलोमीटर दूर बुलायो ना तो ई खातिर बुलायो कि मोबाइल में हमारा वीडियो देखा नहीं चूरू करे वाले लड़कन जालोरी धरती पर कोई क्यों बुला ले सी, इसो हमारे जीवन में मैं कुछ करियो भी को नहीं, पर आप मोबाइल में कोई वीडियो देखे हमारी 2 बात भली लगी बोली आपने बुला लियो देख लो है। टेक्नोलॉजी रो प्रयोग करनो है, पर टेक्नोलॉजी रो प्रयोग इतो नहीं होना चाहिए कि वो अपनी रचनात्मकता खोदे हुए, वो अपनी क्रिएटिविटी खोदे हुए और 2 जना पास में बैठा बैठा भी मैसेज बात कर लेवा, आमने सामने बात को नहीं होने लग रही। आ बात बहुत गलत है, ये बात में सुधारण की आवश्यकता है। तो आपा बहुत को कुटुंब प्रबोधन की बात करा वो यदि आपा कर सका तो बहुत अच्छे हो सके कि परिवार आजकल आ टाबरा सर सबना पूछो, मैं आपने कह जाऊँ आ टाबरा को काउंसलिंग करा करो, आप निर्देशों को आप ध्यान रखो। और जगह थोड़ा बड़ा टाबर 9th में पढ़े 10th में पढ़े, आप दिल्ली का 3-4 बच्चा को रैंडम 3-4 बच्चा बुला पूछो था जीवन में कहीं कहीं समस्या तू कल कहीं कहीं वीडियो देखा कहीं कहीं गाना सुना, ये सब टाबर चिंता के अंदर है। मने लगे ये उम्र में कहीं चिंता हो सके, ये उम्र में मैं तो जब पढ़ा करता तो चिंता छोड़ो मैं वो भी कौन जानता चिंता होया भी करे या आप भी सगड़ा लोग रहे ये उम्र में कौन सोचतो, पर आज ये सारा टाबर बड़ी चिंता के बोझ पर दबे भी चिंता के बोझ निकाल से जो टाबर जीवन खुशहाल कर से नहीं तो टाबरा बोझ ने दाब के छोड़ दिया। आपा एक वो भी है कि व्यक्तिगत रूप आपा सब कहीं कर सका, ये जगह में सारी बातें बताई ए यदि आप व्यक्तिगत रूप को कर लेवा जितना बड़ा लोग बैठा हो। मैं सब आपने और कहना चाहूँ आजकल जबकि गाड़ियां आई है वे बड़ी तेज चले, सारा हेलमेट लगाई जो सारा का सारा अभी सीट बेल्ट को प्रयोग कर जो। गांव के अंदर लोग मैं कोई कहूँ सीट बेल्ट लगाओ गए महाराष्ट्र पुलिस को पकड़े
अरे पुलिस खातर थोड़ी लगावनी है, मातो फूटी मरा कटी ई खातर लगावनी है। एक नागरिक के रूप में मैं कहीं कर सकूं हूं कि मैं मारा ट्रैफिक नियमों को पालन कर सकूं, मारा देश रा जगह कानून है मारो पालन कर सकूं, मारा जगह महापुरुष है अगली पीढ़ी ने बता सकूं, मारी जगह प्रकृति है बिन में बचा सकूं, मारे पर्यावरण जगह नुकसान पहुंचा बा चीजें अलग कर सकूं, मारी धरती में जो गाय गंगा गोविंद जी बात बात ने और संभाल राख सकूं, अवेयर राख सकूं, मारी भाषा मारा देवता मारा गीत मारी संस्कृति जगी बिन बचा राख सकूं, ए नागरिक के रूप में सौ मोटा कर्तव्य हो सके। आप अबार कहूंगा कि एमए रे अंदर आप राजस्थानी शुरू करो। मैं सर सुझाव देना चाहूँ यदि है जब तो मैं माफी चाहूँ, मैं क्यों बोलियो, वरना 11-12 के अंदर बच्चा ने राजस्थानी शुरू करो, एक सब्जेक्ट राजस्थानी हुए, बीए अंदर राजस्थानी सब्जेक्ट हुए। हीरो कोई कारण को नहीं कि मारे नेतो बनना है मारे हीरो बनना है राजस्थानी भाषा रो। हीरो एक फायदो वो है आजकल जगह बड़ा टाबर बैठा आप पूछ जो आजकल कोई सो एग्जाम को नहीं जगह राजस्थान जी के को नहीं पूछी जाए। मैं तो राजस्थान जी के पढ़ाऊँ तो ये बात रो महत्व है मैं समझू। यदि टाबर 11-12 में राजस्थानी सब्जेक्ट लेसी तो भी राजस्थानी सब्जेक्ट के अंदर वो राजस्थान जी के तैयार कर लेसी, क्योंकि वो साहित्य के बारे में जान सी, वो गीता के बारे में जान सी, वो संस्कृति के बारे में जान सी, वो कलमा के बारे में जान सी, सारो भी साहित्य के अंदर है। बीए के अंदर इसको साहित्य लेसी, बीए में 3 सब्जेक्ट लेना पड़े, हिंदी लिटरेचर लियो टाबर या कोई इंग्लिश लिटरेचर लियो, तो अब वो राजस्थान लिटरेचर ले लेसी। नंबर भला है नंबर ज्यादा है टाबर नंबर बढ़सी, टाबर अपनी संस्कृति में जुड़सी। आप प्राइवेट स्कूल तो हाथों हाथ लागू कर सको, जगह सरकारी स्कूल है सरपंच साहब मैं आपने कर दूं, आप गांव में हर गांव के अंदर एक है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मेरा हेड हो आप रो दायित्व बनाकर हमको मारो आग्रह मान जो कि आप अपनी जगह सरकारी स्कूल है बीरे अंदर राजस्थानी भाषा जगह है बस शुरू होनी चाहिए, अगले सत्र जो तो मारो आवणो जो है वो सही हो सी। मैं पिछले घने दिनों राजस्थानी भाषा की मान्यता का जब भी बात करता हूँ तो आपरा जालोर रा बड़ा ज्ञानवान विधायक बड़ा ही मारो स्नेह रखने वाला जोगेश्वर जी गर्ग एक बार मन कहो कि राजवीर लोकतंत्र में लोक जिया करे न दिया जावे खाली तंत्र को नहीं करया। मारे बारी बात समझ में आई तो मैंने लगे आपा कहीं कर सका अपने स्तर पर, सरकार मान्यता देवे नहीं देवे वो एक अगलो स्टेप है, आपा वह भी दे वो भी कर से आपा कहीं कर सका तो आपा वो है कि आपने जितनी स्कूल है सब में टाबरन राजस्थानी सब्जेक्ट दिलवा दिया, एक सब्जेक्ट तो लेना ही पड़ा है तो सरकार ने राजस्थानी भाषा का टीचर रखना पड़सी, राजस्थानी भाषा का टीचर रखना पड़सी तो राजस्थानी की वैकेंसी निकालनी पड़सी, राजस्थानी वैकेंसी निकालनी पड़सी तो टाबर रोजगार जुड़सी, टाबर रोजगार जुड़सी टाबर और सब्जेक्ट लेसी अपने आप भाषा बचा लेना। तो आप एमए वालों तो है, एमए वालों तो चाल रहे हो बचा रहे, आप सरकारी स्कूल में सरपंच साहब आप कर सको और कॉलेज के अंदर एमएलए साहब कर सको। तो एमएलए साहब आप जगह जगह जानकार है, एमएलए साहब ने कहा है, भाई साहब विराजमान, डॉक्टर साहब किशनलाल जी विराजमान है, आप भाई साहब विराजमान है। भाई साहब 7 सितंबर 1946 को आरएसएस का दूसरा सरसंघचालक गुरुजी है जगह है वे पत्रकार सम्मेलन में कलकत्ता के अंदर संबोधित कर रहा है और भी कार्यक्रम के अंदर वे बोला कि भारत में जोड़ने वाली भाषा तो हिंदी है पर फिर भी भारत की सारी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, भलाई बा मराठी हुआ भलाई बा पंजाबी और भलाई बा बंगाली हुआ है। फिर बाद में दिसंबर 1957 में अक्टूबर 1967 में ऑर्गेनाइजर ने अपना दो लंबा साक्षात्कार दिया है। बस साक्षात्कार में भी वापस आ बात कही है कि कई लोग आ मानना शुरू कर दियो कि नहीं हिंदी थोप रहा तो मैं हिंदी थोप रहा दुनिया देश की सारी भाषा हमारा का तो राष्ट्रभाषा है। मैं वैसा आप मारो निवेदन है, हाथ जोड़ निवेदन है, विचार परिवार की सरकार है, आप प्रयास करो की भाषा मान्यता मिले, आप नहीं कर सको कर। मैं और कहना चाहूँ भाई साहब आरएसएस का जितना गीत है जगह आपने गाई जाए शाखा के अंदर गाई जाए वे सारा गीत राजस्थान में तो राजस्थानी में लिखेड़ा है और जे कोई अब भी पूछे है कि कौन सी राजस्थानी तो बाद लेकिन संघ का गीत गाई जाए भी राजस्थानी मानता दे दो मार दो दूसरे में कौन चल जाए। लोग घना और पूछा करे मैंने आज ही अभी पत्रकार महोदय रानीवाड़ा में पूछ रहा सर आपको राजस्थानी भाषा कौन सी राजस्थानी भाषा सर जेते 11वीं 12वीं अंदर लगा दे सोने राजस्थानी तो आप आ कर दे बा राजस्थानी भाषा जगह सरस्वती विद्या मंदिर में 11वीं 12वीं में टाबरन पढ़ाई जाए। भाई जो 11वीं 12वीं में सरकार पढ़ा रही है, बीएम सरकार पढ़ा रही है, एमएम सरकार पढ़ा रही है, जीआरएफ पीएचडी हो रही है, फिर वो सवाल तो है ही को नहीं ना कौन सी राजस्थानी जबकि सरकार पढ़ा रही है बा राजस्थानी बिल्कुल। अच्छा मैं आज सुबह एक बात सुन रहे हो बार बार मन लोग कई कह रहे हैं कि भाई जालोर का जगह टाबर है, मैं खुद भी मजाक में क्या करूंगी टाबरा हूँ चाय को नहीं बोली जाए चाय ने सह बोला है आप सारा बोलोगे सलो साय पीते हैं साया में बैठ जाते हैं काई दिक्कत को नहीं आपरी बोली के अंदर जिया बोली जाए भी कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। यूपी बिहार वाला की हिंदी सुन ले उन्हें तो इतना हंसी आए
यूपी बिहार वाला लालू प्रसाद यादव जब हिंदी बोले तो लागे कौन ये बिहारी है, तो आपा जब हिंदी बोला तो आपा जालोरी नहीं लागा तो कौन लागे, कोई दिक्कत कोई। पर पछ भी मैं कह रहा हूँ आपने सीखनी है, अपनी भाषा में बचा रखनी है, अपने राजस्थानी में बचा रखनी है, पर फिर भी दुनिया की बाकी भाषा भी सीखनी है। आप छोटा टाबर हो, जे मारी बात समझो तो संकल्प लीजियो, आगे जीवन में कभी लागू कर जो। अंग्रेजी खूब अच्छी कर जो, अंग्रेजी दुनिया की भाषा है। हिंदी खूब अच्छी कर जो, बा अपने भारत की भाषा है। मैं तो कहूँ आप कभी तमिल तेलुगु गुजराती मराठी भी सीख सको तो सीख जो। पर फिर मारी बाई बात है, राजस्थानी माँ है बाकी मास्या है, तो माँ ने छोड़ मास्या घनी राखी जाए को नहीं, तो मन राख श्या पर माँ ने बचा। तुझे भी भाषा में राख सकांगा, अभी संस्कृति में राख सकांगा। एक यदि हो सके तो सर एक काम और कर जो, अभी राजस्थान सरकार 2 दिन पहले लागू करी है, भी बात ना वास्तव में लागू कर दीजिए। आपकी स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में सरस्वती को बास हो जासी, 8 टाबरान डेली प्रेयर के अंदर हो सके एक प्रार्थना कम करवा दो सर, एक पीटी परेड कम करवा दो 8 टाबरान, पर 8 टाबरान डेली प्रेयर अंदर अखबार पढ़ाई दो सर। टाबर देश विदेश दूर हो गया, देश विदेश की घटनाओं दूर हो गया। आज सब टाबरान अखबार पढ़ाओ, भलाई वो हिंदी रोए भलाई वो अंग्रेजी रोए, ताकि टाबरान पता हो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने क्यों पकड़ लियो और वो वेनेजुएला के अंदर कहीं कहीं घटनाक्रम चल रही है। बट ट्रंप कहीं कर रहे हैं, टाबरान को पता है कि वेनेजुएला में एक नेता थोड़ी देर पहले शांति को नोबेल मिलो तो वह नेता कौन है। टाबरान को पता है कि अब जो वेनेजुएला के अंदर कुछ हो जाए तो भी नेता रोया, दूसरे लोगों का कहीं हाथ है कहीं नहीं हाथ है। टाबर देश विदेश की घटनाओं काल से दुनिया में कोई घटना हुई है, आपने टाबर आज पता होना चाहिए, ये मोटी बात कहीं बनी हो सके। मैं कहूँ इतना टाबर बैठा है जब आप 11-12 का टाबर बैठा होना, हालात आप आ कर दी सर आजकल। डॉक्टर साहब किशन जी भाई साहब टाबरन आप पूछ लो कि भजनलाल जी शर्मा गला राजस्थान का 4 मंत्री बताओ, 12th क्लास रे टाबर को बताइए। मोदी जी के अलावा भारत का 4 मंत्री का नाम बताओ, 12th क्लास रे बच्चों को बताइए। ये मतलब पिंडी तो लीप लीप पैदा कर, तो कठिन कठिन बार टाबरन संबल देने कई तरीको हो सके, जको जको तरीको हो सके। वो जको पेरेंट्स ना काम करना वो पेरेंट्स करे, जको काम आपन करना वो आपन करा, स्कूल आन करना स्कूल करे। स्कूल में मैं ज्यादा जोर एक खातर दे रही हूँ कि आदमी सब कुछ स्कूल में सीखे। ये सब मन हालांकि आप बात कुछ सही भी हो, लेकिन प्रथम पाठशाला घर में मन लगे, प्रथम और द्वितीय सारी स्कूल ही जो है घरे टाबर नहीं सीखा जी तो स्कूल में सीखा। मास्टरों घणो असर है। मैंने आज कोई पूछा कि हमारी जिंदगी रा आदर्श कौन है, मैं जितने लोगों का नाम लूंगे सारा मास्टर रहे। आप एक और कर सको तो और कर जो। सैटरडे को आज टाबरा की बाल सभा लिया करो, हर सैटरडे को बाल सभा लिया करो। बाल सभा में 7 दिन में जब अखबार पढ़ो मेरा सवाल पूछा करो। भी बाल सभा के अंदर मास्टरों को कोई रोल नहीं है, मारो करेडो। मैं 5वीं तक जिस स्कूल में पढ़ा करता हूँ, बट हमारा डेली रो एक सिस्टम हो सरकारी स्कूल ही डेली जाऊँ प्रार्थना अंदर जाऊँ सौ पहला प्रार्थना होती, तुमियो माता पिता तुमियो हे शारदे माँ हे शारदे माँ, जगी प्रार्थना गाँव था। बस वापस बोलता भारत मेरा देश है, सभी भारतीय भाई बहन है। बस 2 मिनट रो डेली मौन करवाऊँ था, हमारे समझ में नहीं क्यों करवाऊँ था, पर हमारी स्कूल वाला करवाऊँ था डेली 2 मिनट रो। मारो मतलब मैं तो समझेड़ो जकर आंखें थोड़ी खुली रहेगी मास्टर जी कूटी आंखें भी सर खड़ा रहूँ और कहीं नहीं करता, क्यों करवायो हमारे समझ में नहीं है। बीरे पक्ष भी यहाँ कहूँ था, मैं 5वीं तक स्कूल तो 3rd 4th 5th जकी क्लास है मेरी एक रो दुआ बोल सारा सारा दुआ बोली कबीरदास जी का तुलसीदास जी का। अब एक क्लास में 20 टाबर होया करता, इरो मतलब एक टाबर में कम 20 तो आना चाहिए। अब मान लो मैं आगे आगे खड़े और मैं 1-2 बोलो चिड़ी चौंच बत ले गई नदी ने घटियो नीर दान किए दर ना करे कह गए दास कबीर, तो अगले दिन दूसरों बोलना पड़े। बड़ा बया तो क्या बयान जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नींद फल लागे थे, अगले दिन दूसरों बोलना पड़े। उज्ज्वल पहने कापड़ा पान सुपारी खाए एक हरी के नाम बिन बांधा जमपुर जाए। ये मतलब टाबर में है 20 दुआ तो याद करना पड़ी, क्योंकि जे तो रिपीट हो गए मास्टर जी कूटी तो 20 दुआ तो टाबर ने याद होया। बिना पछे 1-2 बोर्ड पर लिखे होया करतो, और भी बोर्ड पर लिखे दुआरों में अनुवाद करया करता। कर फुलेल को आचमन मिठो कहते सराई रे गंदी मती अंध तू इतर दिखावत काही। मैं 5वीं तक सीखा कि आचमन को मतलब चखना हुआ है, कि आचमन को मतलब क्या है। फिर अर्थ करता 7-8 बच्चा खड़ा खड़ा बिंगो करता कर फुलेल को आचमन। फुलेल का मतलब इत्र होता है, आचमन का मतलब चखना होता है। एक गांव में एक बंदा इत्र बेचने के लिए गया, उसने किसी व्यक्ति को इत्र दिखाया और कहा कि बताओ कैसा है। उस व्यक्ति ने कभी इत्र देखा ही नहीं था, उसने उसको चख के कहा बहुत मीठा है। इसका मतलब उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि इत्र चखना नहीं होता, उसकी सुगंध लेनी होती है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु दी जाए उसको पता होना चाहिए, वरना उसको वस्तु नहीं दी जानी चाहिए, मतलब सुपात्र को मिलनी चाहिए। आप हाथ में 5वीं तक दो अंदर सीख के आटाबरान सिखा सका। सैटरडे दिन हर सैटरडे हमारे होया करतो कि पहला 2 पीरियड के अंदर तो क्लासा लागती, भी 2 पीरियड में 5वीं क्लास रो एक टाबर खड़े हो तो, और वो जार हर क्लास में जार पूछतो आज बाल सभा में कौन क्या क्या भाग लेगा, और मैं नाम लिखवा होता सब जी हाँ जी टाबरा का नाम ले रहा। पूजा कोई कविता बोलेगी, राहुल जो है वो ये करेगा, राकेश जो है वो ये करेगा, सब अलग अलग बोला करता। अब
बीरे पछे एक मोटो सो होल बिन सारा जार बैठ जाता, मास्टर अलग बैठना था, मास्टर रो कोई रोल को नहीं। एक कोई महाराज जी जो ज्यादा बोलन रो या शोक रात को बिन माइक देऊं था, तो तू संचालक है, तन खड़े ज रहूंगा। और वो बचकाऊं तो आज की बाल सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हैं। पचे कोई खड़े हो तो टाबर वो खड़े हो कहूँ तो आज की बाल सभा के लिए राकेश कुमार को अध्यक्ष मनोनीत करता हूँ। एक दूसरों खड़े हो तो वो कहूँ तो मैं राकेश कुमार के नाम का पहले कहूँ तो प्रस्ताव रखता हूँ, दूसरों को तो मैं अनुमोदन करता हूँ। मैं 5वीं तक सीखा कि 2 चीज हुए, पहले प्रस्ताव और फिर अनुमोदन हुए। आप पूरी आपने ग्राम सभा की कार्यवाही है कि हर चीज के अंदर एक प्रस्ताव रखना पड़ती है, पचवी को अनुमोदन करना पड़ती है, अनुमोदन करना पड़ती है। अब मैं 5वीं तक सीखे। अब वो संचालक एक बोलते, अब राहुल आएगा, ये कहेगा, अब पूजा आएगी, ये गीत गाएगी, अब ये कहेगी, और लास्ट में कहूँ तो अब अध्यक्ष महोदय आएंगे और हमारे बीच 2 शब्द। अध्यक्ष महोदय 4th क्लास रो लड़को है, मेरे बावजूद ठसक में आया करते और आज वास्तव में 2 शब्द बोलते। आज की बाल सभा में ये अच्छा था कि हाव खुलियो के मंच पर जार बोल सका। मन घना आज कहे जी सर खाना कटे माइक दे दियो थे बोलने लग जाओ। आज थोड़ी सीखा, 5वीं तक पढ़ता जल्दी सीख गया। वो बीटे में हाव खुल गयो, लोगों बोलन रो, लोगों के सामने बोलन रो, लोगों के बीच में बोलन रो। आज दिन तक वो काम में आवे। यदि आप टाबरा सा को कर सको, टाबरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दो। टाबरा रो पूरो को पूरो जीवन में कॉन्फिडेंस पर टिकट है। टाबरा 92% आ सके, पर यदि भी कॉन्फिडेंस को नहीं तो भी आप नाम भी कौन बताई दे 4 लोगों के सामने जाके। और यदि टाबर में कॉन्फिडेंस हो जो 72% भी हो तो भी टाबर देश के बारे में 4 बार दूसरे जो बता दे। ये सब करने की आवश्यकता है। हाँ टाबरा कहो, आप सब पूरे स्टाफ ने कही दो कि टाबरा मोटिवेट करेंगे, सवाल पूछे। कोई मास्टर यहाँ नहीं कहे कि नहीं क्यों पूछ रहा सवाल, सवाल पूछे, जीता पूछ सके, बीता सवाल पूछे। इन उम्र में टाबर खड़े और नहीं पूछी, उल्टा पुल्टा सवाल नहीं पूछी, कदे पूछी। समझदार होया पछे तो विविध आदमी 4 सोचे, ओ कहीं सोची, ए कहीं सोची, ए कहीं सोची। अब तो है कि उम्र में आदमी कुछ ही पूछ सके, तो पूछन जो जीता जिज्ञासा हो सके, जीता सवाल हो सके। एक यदि कर सको तो और कर जो। मैं लास्ट बाद में बात समाप्त करूं। एक लाइब्रेरी बनाओ, भले छोटी सी लाइब्रेरी हो, और भी लाइब्रेरी में छोटी छोटी बुक्स हो। हर क्लास के बच्चा का तो 5वीं तक का बच्चा का तो 20 पन्ना की कोई बुक हो, 5वीं 8वीं वाला बच्चा मांगा तो थोड़ी बड़ी बुक हो, 11वीं 12वीं बच्चा का तो अलग हो। हर 3rd क्लास से शुरू करो आपको। हर सैटरडे को बच्चे ने एक बुक इश्यू करो और को संडे को पढ़े और मंडे को सवाल पूछा। भले भी बुक आवे भारत के प्रसिद्ध संत, और वो भले महर्षि दधीची के बारे में जाना है, महर्षि दुर्वासा के बारे में जाना है, भले वो कपिल मुनि के बारे में जाना है, भले वो अत्रि के बारे में जाना है, भले वो भारद्वाज के बारे में वो जान के आला, ताकि भी पता चला कि दधीची कौन हो। जो आपको शरीर काट के दे दियो दधीची आ, तो वो काला बाहर में पढ़ सी कि दधीची की तरह होना चाहिए, समझ में दधीची कौन। अब टाबर का दिक्कत है, दधीची कौन हो गया, वज्र का दान दिया, वज्र कहीं हुआ टाबर सीख सीधी, तो आप टाबर पढ़ना सीखेगा। वातावरण में घनी है, मन लगा आप टाबरा रो कार्यक्रम और देखा तो और ठीक रहे। आप मन बुलावे खातर आप घणो घणो धन्यवाद है। अच्छा, आप पूछिए कि राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए कोई कार्रवाई चल रही है क्या? तब मैं न तो कोई सरकारी पद पर हूँ, ना कोई MLA हूँ, हमारी 3 पीढ़ी में कोई वार्ड पंच बनी हो को नहीं, तो मैं साहब जानू को नहीं कार्रवाई चल रही है कौन चल रही, ना मारो को नेता मिले, और मैंने कोई जाना भी को नहीं कि मैं नेता जा रखा हूँ। एकदम जब मैं मिलियो कोई नेता हूँ तो हमारी बात मन घनी अटपटी लगी, जो मन बड़ो अजीब से लगे कि आप पुरोहित सर, तो सर आप यदि अब की बार आप जगह MLA साहब आवे, MLA साहब ने पूछ जो कि कहीं कर रहे, जब तक आप MLA साहब ने और नहीं कहो ना कि भाषा नहीं तो वोट नहीं, जब तक कुछ ही को नहीं है। हाँ, तो इन सर आप कुछ बोलना चाह रहे हो? चलकोई सर को नमस्कार। मेरा ये निवेदन था कि अभी मेरे समीपवर्ती उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुरा, जहाँ पर राजस्थानी साहित्य हमारा ऑप्शन सब्जेक्ट है, और शायद जालोर के अंदर ये मेरा दूसरा विद्यालय है। एक प्रॉपर जालोर में है, एक कहीं सांचौर में है, और एक तीसरा धौलपुरा है। मेरी समस्या ये थी कि मैं तो अभी सेवानिवृत्त हो गया हूँ। हाँ, वो शून्य है, नामांकन है, नामांकन शून्य है ना, नामांकन शून्य है, यही तो कह रहा हूं ना सर। ये है कि बच्चे ये कह रहे हैं, इस साल मेरी 10th क्लास के अंदर 32 बच्चे गवर्नमेंट की स्कूल, जैसे ही वो 11-12 में आएंगे, राजस्थानी सब्जेक्ट होने के नाते आधे बच्चे पलायन कर जाएंगे। आर्ट्स ले लिए भाई, साइंस कॉमर्स लेता है तो अलग बात है, लेकिन आर्ट्स ले रहा है, और इसलिए ले रहा है वो आर्ट्स कि मेरे को सर राजस्थानी साहित्य नहीं पढ़ना, इसमें मेरा क्या करियर है। अब हमारे पास कोई जवाब होता नहीं, सर मान्यता नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, हम क्या करें। समस्या ये है, तो हमको मेरे कहने का मतलब
राजस्थानी साहित्य, इसलिए आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि आप इसके बारे में इन सभी को मोटिवेट करिए। मान्यता मिल जाए तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी भी फिर भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हम इसको चला रहे हैं। थैंक यू सर। मैं आभार आई बात कही कि बात टावर ना आपने समझाओ कि कंपटीशन एग्जाम देना पड़े। कंपटीशन एग्जाम में सब में राजस्थान जी के पढ़ी जाए, वो राजस्थान जी के भी राजस्थानी साहित्य इजी हो जैसे। और यदि कोई वो बात कर रहे हो आप कि ये सब्जेक्ट तो कहीं फायदो है, तो आर्ट्स का जगह बाकी सब्जेक्ट का कहीं फायदो है। पछे तो अपन सोशियोलॉजी भी नहीं पढ़नी चाहिए, पछे तो अपन सोशियोलॉजी का कोई क्वेश्चन को नहीं आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेवा, तो अपन पबेड भी नहीं पढ़नी चाहिए। सीधे सीधे कंपटीशन पबेड रहा, कोई क्वेश्चन को नहीं आप पबेड तो पढ़ा। पछे तो अपन देखो सही बात तो सर आप भी है कि आप अपने टाबरान 11th 12th और बीए के अंदर पढ़ाई कर रहा, आप टाबरान 1 वीक सीरीज पास करवा रहा। आप हिंदी लिटरेचर रे टाबर ने पूछो कि सूरदास जी रा कोई पद सुनाई दे, एक ही टाबर ना आवे तो आप टाबर ने पूछ